हेलो दोस्तों, नमस्कार। DIY क्रिएटर किंग में आप सभी का स्वागत है। तो हमेशा की तरह आज भी आपके लिए बहुत ही स्पेशल गैजेट बनाया हुआ है और आज की डेट में हमने बनाया आपके लिए 16 चैनल का टच और वॉइस कंट्रोल से चलने वाला मॉड्यूल। इसे आप अपने स्विच बोर्ड पे लगा सकते हैं और अपने घर के 16 उपकरणों को सिर्फ अपने वॉइस कमांड से, मतलब फैन ऑन, लाइट ऑन, टीवी ऑन, जो भी आप कहते हो उसको ये मॉड्यूल सुनता है, वो भी बिना किसी इंटरनेट के, और फटाफट ये सारे काम करेगा जो आप इसको कहोगे। और अगर आप चाहते हो कि वॉइस कमांड से नहीं, इसको टच से ऑपरेट करना है, तो इसमें लगे हुए हैं 16 टच स्विचेस। आप इनको टच करके भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसमें लगने वाला मैकेनिज्म और एल्गोरिदम बिल्कुल यूनिक है। 16 चैनल का आपको आउटपुट देने वाला रिमोट सिस्टम ना यूट्यूब पे मिलेगा, ना भाई किसी अदर वेबसाइट्स पे। तो आज इसी को बनाना सिखाएंगे और इसकी हर एक डिटेल देंगे। और अगर किसी तरीके की इसके बारे में परेशानी रह जाएगी, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। तो बस यही है। तो चलिए फटाफट डेमो स्टार्ट करते हैं, देन शुरू करते हैं इस जबरदस्त डिवाइस को बनाना। तो फाइनली हमने यहाँ पे अपनी रिले मॉड्यूल्स को कनेक्ट कर दिया है बिल्कुल आराम से। और इसको चलाने के लिए चाहिए भाई 3.7 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। आपको वोल्टेज चेक करा दे रहे हैं कितना है। और ये सारे कमांड्स हैं जिसे लिख के हमने रखा हुआ है, तो इसको भी यहाँ पे रखा है ताकि हम लाइन से बोल सके और फटाफट काम खत्म हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास है 4 वोल्ट की बैटरी, 3.7 है, फुल चार्ज बैटरी है और अकेली बैटरी से हमारा पूरा सेटअप चल जाएगा आराम से। तो ये किया हमने पावर इन और ये मॉड्यूल रखा है और यहाँ से करते हैं पावर ऑन। Welcome to Weir Home Automation. तो जैसे ही ये डिवाइस स्टार्ट होता है, ये जो मैंने कमांड डाली है वेलकम टू वीर होम ऑटोमेशन, ये जस्ट वही दिखाता है। चलिए बाकी ये कमांड्स आपको बोलकर दिखाते हैं। हम वेकअप कराते हैं, इसको जगाते हैं। तो हेलो पुडिंग, I am here. फैन 1 ऑन, Okay, fan 1 on. फैन 2 ऑन, Okay, fan 2 on. AC ऑन, Okay, AC on. टीवी ऑन, Okay, TV on. म्यूजिक ऑन, Okay, music on. ऑल आउट ऑन, Okay, all out on. रेड लाइट ऑन, Okay, red light on. ग्रीन लाइट ऑन, Okay, green light on. व्हाइट लाइट ऑन, Okay, white light on. ब्लू लाइट ऑन, Okay, blue light on. येलो लाइट ऑन, Okay, yellow light on. चार्जर ऑन, Okay, charger on. नाइट लैम्प ऑन, Okay, night lamp on. ट्यूब लाइट ऑन, Okay, tube light on. एग्जॉस्ट फैन ऑन। Okay, exhaust fan on. अब इसमें स्पेशल कमांड एक और है, ऑल सिस्टम ऑफ। Okay, all system off. ये सारी चीजों को ट्रिप कर देगा। देन एक एक्स्ट्रा कमांड आपको दिखाते हैं जिसको हम भूल गए, फैन स्पीड 1, Okay, fan speed 1. फैन स्पीड 2, Okay, fan speed 2. फैन स्पीड 3, Okay, fan speed 3. फैन स्पीड 4। Okay, fan speed अब 4. इसको रैंडम कमांड देते हैं ताकि ये सारी चीज़ों को ऑन ऑफ करके दिखाती है कि नहीं, मतलब ऑन तो कर दिया, अब ऑफ करने का काम स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज़ रैंडमली हम बोल के, ऑल आउट ऑफ, Okay, all out off. एग्जॉस्ट फैन ऑफ, Okay, exhaust fan off. टीवी ऑफ, Okay, TV off. म्यूजिक सिस्टम ऑफ, म्यूजिक ऑफ, Okay, music off. ट्यूबलाइट ऑफ, Okay, tube light off. फैन 1 ऑफ, Okay, fan 1 off. फैन 2 ऑफ। Okay, fan 2 off. तो यहाँ सारी चीज़ें आप बोल के भी कंप्लीट कर सकते हैं और मेन चीज़ आपको और दिखाते हैं। ये सारे काम हो गए। अब आप बोलना नहीं चाहते, चुपचाप काम करना चाहते हो, आप टच से भी इसको ऐसे ऑन ऑफ कर सकते हैं बिल्कुल। मतलब पर्टिकुलर जिस स्विच को आप चाहे ऑन ऑफ, जो भी मतलब जैसे खेलना हो उसके साथ आप वैसे खेल सकते हैं। बिल्कुल स्पेशल चीज़ है, इसको आप लगाओगे तो लोग देखते रहेंगे और तारीफों के पुल बांध देंगे। आपको स्पेशल फीचर जो मैंने इसके बारे में नहीं बताया था, वो स्पेशल फीचर इसका यही था कि इसमें फैन की स्पीड को भी आप कंट्रोल कर सकते हो और पूरी लाइन को भी कट ऑफ कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे फंक्शन है। सारी टेस्टिंग आपको दिखा दे इस डिवाइस की। और चलिए फटाफट इसको बनाते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो, माइक चेक, माइक चेक। तो ये आ गया हमारा भाई मल्टीपर्पज पीसीबी और ये है हमारा मल्टीप्लेक्सर सर्किट। एनालॉग आउटपुट देता है 74HC4067, इसका मॉडल नंबर है। इसमें GND और VCC लिखा है, मतलब प्लस और माइनस। इनेबल पिन का मतलब है इस सिस्टम को स्टार्ट करने का, मतलब ये जो IC है इसको स्टार्ट करने का। S3, S2, S1, S0, इन पे अलग अलग टाइप के बाइनरी कोड्स देते हैं, तो ये आउटपुट देता है। और SIG मतलब सिग्नल पिन पे अगर VCC आप कनेक्ट करते हो प्लस, तो सारे आउटपुट में प्लस मिलते हैं, वैसे ही निगेटिव भी मिलता है। तो इस मॉड्यूल के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे आप इस मॉड्यूल के बारे में समझ सकते हो कि एनालॉग सर्किट काम कैसे करता है भाई ये मल्टीप्लेक्सर। तो आउटपुट के हमारे रियल टाइम डेटा, मतलब रियल टाइम में कौन सा आउटपुट स्टार्ट हो रहा है उसको देखने के लिए हम इसके ऊपर बस बेसिक सी
एलईडीज लगा रहे की कोई ज़रूरत नहीं है एलईडी की। यहाँ से आप डायरेक्ट आउटपुट ले सकते हो, मतलब C0 से लेकर C15 तक। बट हम यहाँ पे एलईडी लगा रहे हैं ताकि आपको आउटपुट दिखाई पड़ता रहे कि कौन सा मतलब सिग्नल इसका कहाँ से निकला और कहाँ गया। और इसके बारे में जैसे कि भी हमने बताया कि हमने ऑलरेडी वीडियो मेक की हुई है, तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है मल्टीप्लेक्सर के बारे में कि ये क्या क्या काम करता है और इसका उपयोग आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो। मतलब मल्टीप्लेक्सर जैसे वैसे मल्टीपर्पज़ आइटम। तो उसी के दम पे हमने आरएफ स्विच भी बनाया हुआ है, वो बाद में कभी दिखाएंगे आपको। तो ये सारे तामझाम हमने कनेक्ट कर लिया। और यहाँ पे 2 लाइन में एलईडी इसलिए लगाई हुई है क्योंकि एक लाइन में भाई ये जो ट्रैक्स है ना, मतलब आउटपुट वाले, ये बहुत क्लोज है। तो सब एक नंबर 0 पे और उसके बाद 01 02 ऐसे करके लाइन से C0 से लेकर C15 तक हमने सारे पे बारी बारी से कनेक्ट की है एलईडी। एलईडी का पॉजिटिव हमने सारे आउटपुट पे कनेक्ट किया है, और एलईडी का जो माइनस आप देख रहे हो, सारी एलईडी का माइनस एक साथ हमने शॉर्ट कर दिया है। मतलब आउटपुट हमारा पॉजिटिव निकलेगा मल्टीप्लेक्सर से, और ग्राउंड हमारा है एलईडी जलाने के लिए। 1K का रेजिस्टेंस ले रहे हैं इस एलईडी को ग्लो कराने के लिए। अब चूंकि एलईडी के सारे पॉइंट्स माइनस वाले हमारे शॉर्ट है, तो 1K का रेजिस्टेंस भी हम लगा रहे हैं माइनस पॉइंट पे, और दूसरा पॉइंट हम GND पे लगा दे रहे हैं इस मॉड्यूल के। हमको मॉड्यूल से मिलेगा पॉजिटिव आउटपुट में, तो उससे एलईडी पे पावर जाएगी, और GND से जब माइनस मिल जाएगा तो एलईडी ग्लो हो जाएगी। तो पर्टिकुलर जिस चैनल पे आउटपुट आ रहा होगा उस चैनल की एलईडी ग्लो होगी, और इंडिकेशन हमें दिखाई पड़ जाएगा कि भाई कौन सा चैनल एक्टिव हुआ है। बाकी होल्ड मैकेनिज्म अभी हम आगे लगाएंगे, बिल्कुल यूनिक सा, तो वो देखोगे आप तो मज़ा आ जाएगी। इस बात की भी गारंटी है। तो गारंटी बहुत है इस प्रोजेक्ट में, बस बना डालिए आप भी बिना बेझिझक। और कोई परेशानी हो तो कमेंट करके हेल्प ले लेना भाई, बैठे हुए हम। तो यहाँ पे ये जो आप हेडर पिन्स देख रहे हो, फीमेल हेडर्स हैं, ये हम अपने यहाँ पे सिस्टम्स को अटैच करने के लिए लगा रहे हैं। जनरली बहुत सारे हेडर्स बर्बाद हो गए हमारे ऐसे ही तामझाम करने में, और डायरेक्ट पीसीबी पे सोल्ड नहीं कर रहे थे ताकि दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे 3-3 के रो किए हुए हैं, मतलब कटिंग भी कर सकते हैं हेडर की। और यहाँ पे टच मॉड्यूल लगा रहे हैं, ये TTP223। अब क्लोज से आप देखो इसमें होता क्या है। इसमें एक जगह पे पॉजिटिव होता है, बीच वाली आयु मतलब आउटपुट निकलता है प्लस माइनस में, और GND मतलब माइनस। इसको आप 5 वोल्ट तक की सप्लाई देके चला सकते हैं, बट इसको हम चलाएंगे अपने सिग्नल के हिसाब से, इसलिए 1 एम का रजिस्टेंस हम ले रहे हैं। और इसमें जो IC लगी हुई है ना, ये छोटी वाली हमारी जो यहाँ पे पिन नंबर 3 पे, इस 1 एम के रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देना है। नहीं तो बगल में छोटा सा जो ट्रैक दिख रहा है वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, बट ट्रैक बहुत हल्का होता है, ये उखड़ जाएगा सब लेके जब आप यूज़ करोगे। तो सबसे सीधा 3 नंबर पे लगा दीजिए। अब ये A और B पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो B पॉइंट को हमें शॉर्ट कर देना है। जब शॉर्ट कर देंगे तो जब आप एक बार टच करोगे तो ये ऑन रहेगा, और छोड़ देंगे मतलब दोबारा से टच करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, मतलब फ्लिप फ्लॉप करेगा, और आउटपुट पे प्लस माइनस हमको मिलेगा इसी के हिसाब से। और A पॉइंट को अगर आप शॉर्ट करोगे तो जो कि पॉजिटिव आउटपुट निकलना चाहिए टच करने पे, वहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, मतलब अपोजिट काम करेगा बिल्कुल। तो A पॉइंट को छेड़ना नहीं है, आप सिर्फ B पॉइंट को छेड़ लो, क्योंकि रिले मॉड्यूल पे चलाने के लिए सही रहेगा। इसी तरीके से भाई हमने यहाँ पे सारे चैनल्स के लिए एक एक 1 एम का रेजिस्टेंस लगा के बिल्कुल डिक्टो ऐसे बना लिया। अब हेडर पिन का यही मज़ा है, क्योंकि हम इसको स्विच बोर्ड पे जब लगाएंगे तो जंपर वायर इस पे आसानी से हमारे लग जाएंगे और स्विच बोर्ड पे कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए हेडर का यूज़ किया है। अब इतनी बड़ी पीसीबी को आप स्विच बोर्ड में तो भरोगे नहीं, तो बस हेडर यहाँ पे टेस्टिंग के लिए आपके, तो आराम से हमने लगा दिया। जो बीच बीच के पॉइंट है वो ओपन है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे कॉमन सा देखिए और समझिए, मतलब बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे मॉड्यूल का माइनस है, ये माइनस है, जितने भी मॉड्यूल के माइनस है, मतलब चाहे वो हमारे मल्टीप्लेक्सर का हो या फिर इस टच मॉड्यूल का, तो सारे टच मॉड्यूल के जो माइनस हैं उनको एक साथ कनेक्ट कर लेना है, और सारे पॉजिटिव को एक साथ कनेक्ट कर लेना है। और ये 1 एम के जो रेजिस्टेंस हमारे लगे हुए थे ना, इसका एक सिरा ओपन रहेगा, इसी पे हम देंगे अपने मल्टीप्लेक्सर से सिग्नल। तो यहाँ पे पहले हम प्लस और माइनस आपस में शॉर्ट कर ले रहे हैं जंपर वायर से। तो ये जंपर वायर आप देख रहे हो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं फटाफट। तो ऐसे ही कर लेना है जब पीसीबी है आपके पास, और चूंकि इसमें डिज़ाइन तो है नहीं, तो पीसीबी पे ऐसे ही लंबे चौड़े तार आपको खींचने पड़ेंगे डिज़ाइन बनाने के लिए। और आप यहाँ पे हेडर पिन लगा के रखेंगे तो अपनी टच स्विच को अपने स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट। मतलब वहाँ पे प्लेन शीट लगाइए, मतलब उसको क्या बोलते हैं, कैप टाइप का होता है, आप स्विच निकाल कर वहाँ पे कैप लगा सकते हो डायरेक्ट उसके पीछे मल्टी को, मतलब डिवाइस को। तो यहाँ सारी चीज़ें एक ही जगह पे कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा तार का तामझाम ना दिखे। उसी तरीके से यहाँ पे हमने अपने मॉड्यूल को VCC को पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव पे कनेक्ट कर लिया, निगेटिव को निगेटिव से। तो ये जितने भी मॉड्यूल्स लगे ना भाई, सारे के तार हमें बिल्कुल एक साथ ऐसे ही करने हैं। और यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है आपको भले ही, पर ये अलग अलग नहीं है, सारे मॉड्यूल्स एक साथ कनेक्ट हैं। बैक साइड से जंपर से कर देंगे। और यहाँ पे फिलहाल देखिए ऊपर हमने एक क्या कहते हैं पॉजिटिव वाला जो लेग था इसका, मतलब सारे मॉड्यूल का ये पॉजिटिव वाला सिंगल वायर जो आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे हमारे पॉजिटिव हैं।
और बैक साइड में घुमाते हैं और ये जंपर जो आप इधर वाला देख रहे हो, ये सारे जंपर एक के ऊपर से गए, ये सारे निगेटिव हैं भाई, एक दूसरे को टच करते हुए गए हुए हैं। तो सारे मॉड्यूल को पॉजिटिव दे दिया और निगेटिव दे दिया। अभी ये हमारे मल्टीप्लेक्सर से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर में बाद में कनेक्ट करेंगे, पहले इस मॉड्यूल का माइनस हम अपने मल्टीप्लेक्सर से जोड़ेंगे, वो भी माइनस को माइनस से, ताकि हमारा मल्टीप्लेक्सर भी स्टार्ट हो, ये भी। और दोनों ही चीज़ों को चलने के लिए 5 वोल्ट चाहिए, मतलब ये ऑलमोस्ट पूरा सर्किट ही 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। बाकी रिले लगा के आप इस पर 500 वोल्ट की चीज़ें चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जंपर वायर कनेक्ट कर दिया और मल्टीप्लेक्सर का हमारा जो GND पॉइंट था वहाँ पे एक हम कनेक्ट कर रहे हैं, सॉरी VCC पे कनेक्ट कर रहे हैं इसको, रियली सॉरी, VCC पे कनेक्ट कर दिया एक जंपर। और दूसरा वाला जंपर जो हमारा टच मॉड्यूल है उसकी पॉजिटिव पे लगा देंगे, जहाँ पे VCC लिखा हुआ था बिल्कुल वैसे ही। तो हमने यहाँ पे VCC को VCC से कनेक्ट कर दिया और उसी तरीके से GND पिन को उठाएंगे इसी मॉड्यूल के और उसको अपने GND पे लगा देंगे, मतलब माइनस को माइनस से। अब फिर से एक बेसिक तरीके से फिर से बता देना, कोई जल्दी नहीं है वीडियो में, आराम से। GND का मतलब माइनस, VCC का मतलब पॉजिटिव। तो सारे मॉड्यूल के जो मतलब टच वाले मॉड्यूल उनके प्लस एक साथ किए हुए हैं और सारे मॉड्यूल के जो नेगेटिव हैं उनको एक साथ कर दिया और अपने मॉड्यूल जो हमारा मल्टीप्लेक्सर मॉड्यूल है उसके भी प्लस माइनस पे सेम कनेक्ट कर दिया। तो आप सप्लाई दोगे तो ये डायरेक्ट मॉड्यूल भी स्टार्ट हो जाएगा, मल्टीप्लेक्सर भी स्टार्ट हो जाएगा। और LED का कनेक्शन पहले ही आपके सामने कर दिया है तो वो भी डांस करेंगे आराम से। तो चलिए अब आगे का काम इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो ये सारे तामझाम आप देख रहे हो, जंपर मोटे मोटे तगड़े खाते पीते घर के जैसे होने चाहिए उस तरीके से लगा दिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो इनेबल पिन है, इनेबल पिन मतलब इसको जब भी माइनस देते हो आप इनेबल पिन को, तो ये जो हमारा मल्टीप्लेक्सर है ये तब स्टार्ट होता है, VCC और प्लस माइनस देने से नहीं। तो यहाँ पे माइनस हमने दे दिया इसको स्टार्ट होने के लिए, GND पे कनेक्ट कर दिया है, मतलब इनेबल पिन को GND पे मार दिया। तो अब ये स्टार्ट हो गया मल्टीप्लेक्सर, मतलब सप्लाई मिली और ये काम शुरू कर देगा। अब SIG पिन, यहाँ पे सिग्नल चाहिए। अब चूंकि हमें सारे पॉजिटिव आउटपुट करने तो इसको VCC से हम कनेक्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव ही आउट करेगा। और अगर इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर देते तो ये सारे आउटपुट में नेगेटिव देता, तब हमारी LED नहीं जलती ना, क्योंकि LED का पॉजिटिव लगा हुआ है वहाँ पर। और हमें सिग्नल भी चाहिए भैया पॉजिटिव, नहीं तो हमारा टच मॉड्यूल स्टार्ट नहीं होगा सेल्फ लॉकिंग के लिए। यहाँ पे JK फ्लिप फ्लॉप IC लगा सकते हो, बहुत सारे फ्लिप सर्किट लगा सकते हो आप, चाहे वो 4017 से बना लो, तो वो सब काम बाद में करेंगे। तो और ये रहा हमारा सबसे सुपर डुपर सर्किट, इससे आप बहुत कुछ बना सकते हो। हमारा एक चीज़ VC02 ये AI थिंकर मॉड्यूल है, ये सपोर्ट करता है आपके क्या कहते हैं ऑफलाइन कमांड्स, मतलब नेट की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आप 150 टाइप के कमांड भर के रख सकते हो। और ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हो यहाँ पे SPK लिखा है, यहाँ पे आपका स्पीकर कनेक्ट होता है। और कहाँ गया स्पीकर, ये रहा स्पीकर, ऐसा छोटा सा टुल्लू सा स्पीकर रहता है। यहाँ पे आप बड़ा स्पीकर लगा सकते हो, छोटा सा PAM 8403 एम्पलीफायर लगा कर भी। और ये MIC माइक वाला प्लस माइनस का पोर्ट होता है, मतलब ये सॉकेट बने होते हैं, आप बाकायदा लगा सकते हो बिना झाम ताम के। और ये हमारी माइक्रो USB केबल, यहीं से इसके अंदर प्रोग्राम इन किया जाता है, मतलब जो भी प्रोग्राम डालते हैं हम। और ये जो स्विच आपको दिख रही है RS रीसेट, यहाँ से ये रीस्टार्ट भी होता है सर्किट और इसी से अपलोड भी होता है, मतलब प्रोग्राम इसी स्विच को दबाने के बाद अपलोड होता है। बाकी के स्विचेस के आउटपुट आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको 7 आउटपुट मिल जाते हैं डिजिटल, बिल्कुल झमाझम। बट हमें यहाँ पे SDA SLA का काम है, मतलब 4 आउटपुट लेना है, 4 से ही मल्टीप्लेक्सर काम कर जाएगा। बाकी के आउटपुट फेंके हुए हैं जो हम अपने पंखे को और बाकी चीज़ों को कंट्रोल करने में। और इसमें जितनी जगह पे VCC लिखा हुआ है वो प्लस है और GND लिखा है माइनस है। तो VCC और GND जहाँ जहाँ लिखा है कहीं से भी प्लस उठा सकते हो और कहीं से भी माइनस ले सकते हो इसको कनेक्ट करने के लिए। और बाकी पिनों का काम नहीं है, यहाँ पे SDA पिन, SCL पिन, मतलब B0, B1, B2 और B3 तक का ही काम है। और इसको डायरेक्ट PCB को सोल्ड नहीं कीजिएगा, ऐसे जंपर वायर्स मतलब ऐसे कनेक्टर्स ले लीजिएगा, मतलब हेडर पिंस, ताकि आसानी रहे। सोल्ड करेंगे आप, बहुत सेंसिटिव मतलब ये होता है हमारा VC02 का मॉड्यूल, ज़रा सी गलती होगी तो ख़राब हो जाएगा। और डायरेक्ट सोल्ड भी नहीं करनी चाहिए ऐसी कॉस्टली चीज़ों को, खासकर IC वाईसी रिलेटेड चीज़ों को, माइक्रो कंट्रोलर से ये इनडायरेक्टली तो वो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे सब कुछ झमाझम कनेक्ट कर दिया आराम से और इसको निकाल के अब किनारे कर देते हैं, मतलब ट्रैक बैठाने के लिए हमने कनेक्ट किया हुआ था ताकि सही जगह पे सही चीज़ सोल्ड हो जाए। देन अब चलते हैं इस मॉड्यूल को सप्लाई देने का। हमने आपसे कहा था कि आप VCC कहीं से भी ले सकते हो, GND भी, मतलब प्लस और माइनस। तो ये साइड साइड के पिन प्लस और माइनस के दिख रहे हैं, इस प्लस माइनस को हम उठाएंगे और कहाँ लगाएंगे भाई, चाहे तो अपने मल्टीप्लेक्सर के प्लस माइनस पे लगा दो, चाहे तो आप अपने जो टच स्विच है ये भी कनेक्ट है प्लस माइनस से, टच स्विच पे लगा लीजिए। तो टच स्विच का कनेक्शन हमको बिल्कुल बगल में मिल गया, तो टच का माइनस हमने उठा लिया टच स्विच से, क्योंकि सारे सर्किट एक दूसरे से माइनस शॉर्ट है और सारे पॉजिटिव भी शॉर्ट है।
और ये जंपर वायर लेके जो हमारा GND पॉइंट था, मतलब मॉड्यूल में वॉइस कंट्रोल मॉड्यूल जो है हमारा, उसके हमने माइनस पे माइनस दे दिया। देन बगल वाले पे हम चल रहे पॉजिटिव देने, VCC मतलब। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव उठाया जंपर से, और इसको भी हम अपने टच मॉड्यूल पे ही कनेक्ट कर देंगे उठा के पॉजिटिव वाले लेग पे। तो प्लस माइनस 2 बार देख लीजिएगा, सर्किट स्टार्ट करने से भी देख लीजिएगा। कभी कभी बैक साइड में काम करने में गलती से प्लस गलत जगह लग जाता है और माइनस गलत, और थोड़ी सी गलती और सर्किट पूरा खत्म। मतलब सावधानी हटी और पूरी सब्जी बटी भाई। गंदी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, फालतू की चीज़ें सोचते हो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे की चीज़ें देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हमारे आउटपुट है जो हमने कमांड पे दिया हुआ है, ठीक है, TCK और फलाना धमाका डॉट 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 जो भी था। तो यहाँ पे हम येलो वायर और ऑरेंज वायर ले रहे हैं और बाकायदा नाम लेके बता रहे हैं अब इसको, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि हम कहाँ पे क्या लगा रहे हैं। तो येलो वाला वायर जो है उसको हम कनेक्ट कर रहे थे कहाँ पे भाई, एक सेकेंड, ये रहा येलो वायर हमने लगाया B1 पे, और ऑरेंज वाला वायर जो है हमारा वो B0 पे लग रहा है, ठीक है। B0 B1 का जो है वो हिसाब किताब आपको मैंने पहले दिखा दिया कि मॉड्यूल के किस पिन को B0 और B1 कहते हैं। और यहाँ पे क्लोज में था ये जंपर, थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा लंबा सा करके किनारे लिया है, ताकि तार भी हमारा बिल्कुल सीधा सा निकले और मल्टीप्लेक्सर पे अटैच हो जाए, ठीक है। ये मल्टीप्लेक्सर है, अब आपको दिख रहा होगा। इसका S3 और S2 हमें यूज़ करना है इस पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि जो प्रोग्राम मैंने बनाया है वो ऐसे ही चलेगा। तो ध्यान से देखिएगा और उसी हिसाब से कनेक्शन दीजिएगा। तो यहाँ पे हम कनेक्शन दे रहे हैं। B0 जो है, B0 हमारा जो है वो VC02 का आउटपुट है, उसको ले आकर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। उसी तरीके से दूसरा भी हम कनेक्शन दे दे रहे हैं यहाँ पे। तो पॉइंटिंग हम करते चल रहे हैं, लिखते चल रहे हैं। और सेलफोन बड़ा क्लोज, मतलब वॉइस रिकॉर्डर बहुत क्लोज में है, तो डिस्प्ले थोड़ा सा सही से दिख नहीं रहा मुझे, ट्रैक बड़े क्लोज हो गए ना। तो बिल्कुल प्यार से ऐसे कनेक्शन कर दिया। तो हमने 2 सिग्नल्स इसको दे दिया और हमने 4 पिनों पे आउटपुट निकाले हैं। बाकी के जो आउटपुट्स हैं वो हमने अपने फ़ैन रेगुलेटर और MCB के लिए छोड़ा है, मतलब पूरा सर्किट ट्रिप कराने के लिए। देन अब इसको फिर से ट्रिप करते हैं, मतलब घुमाते हैं और आपको दूसरा कनेक्शन दिखाते हैं दूसरी साइड से किधर से निकलेगा। दूसरा हमारा कनेक्शन निकलेगा TCK और TMS से, ठीक है। ये हमारे बाकी के सेक्शंस को स्टार्ट करेंगे। तो फिर से इसको बैक करते हैं। इसके पिन्स को ध्यान से देखते रहिएगा भाई, कौन सा पिन कहाँ पे, और मॉड्यूल पे नहीं तो पेपर पे ड्रॉ कर लीजिएगा, उसमें झंझट नहीं होनी चाहिए आपको। देन ये रहा हमारा ट्रैक, इसको भी देखिए हम खींच के ले आए हैं और मतलब सीधा सीधा कर रहे हैं ताकि हमारे तार इधर से उठ के जाएं और डायरेक्ट हमारे मल्टीप्लेक्स पे इजली जुड़ जाए बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पे जो वाइट वाला वायर है हमारा वो B2 है, और ग्रे वाला वायर जो है स्लेटी वाला वो B3 है। तो यहाँ पे B2 और B3 का कनेक्शन हो गया। देन इसको मल्टीप्लेक्सर पे किस जगह जोड़ना है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर का जो हमारा बचा हुआ पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट बचे हुए हमारे स्विचिंग कराने वाले, S0 और S1। यहाँ पे आसानी से कर देंगे और इसका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये उठाया हमने वायर और इसको भी फटाफट अपने B2 को S1 पे कनेक्ट कर देंगे और B3 को S0 पे। तो यहाँ पे डन हो गया और लाइट आ गई, हमारा ऐसे स्टार्ट हो गया। गर्मी में तोते उड़े हुए हैं भाई, रिकॉर्डिंग करने में पंखे वंखे बंद करके करने पड़ते हैं ना, पसीना छूट जाता है। कहीं वॉइस में प्रॉब्लम हो गई तो आवाज़ नहीं अच्छी आई, खर कर गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, पंखा बंद करके गर्मी में पसीने बहाते हुए काम करने पड़ते हैं। तो ये है ज़िंदगी, AC होकर भी यूज़ नहीं कर सकता इंसान। अब ये है हमारा DC जैक, मतलब DC जैक, हम DC जैकेट बोलने वाले थे। तो ये DC जैक है इस पूरे सर्किट को सप्लाई देने के लिए, और पूरे सर्किट को भाई 5 वोल्ट ही देना है। अब इसमें जो बीच वाला पिन होता है, इसका प्लस माइनस सब जैक का जानती है, उसको उठाना है अपने VC02 पे दीजिए, चाहे मल्टीप्लेक्सर पे, किसी भी VCC पॉइंट पे आप टच मॉड्यूल पे आप दे दो, सबसे बेस्ट। टच मॉड्यूल के प्लस पे आपको एक कनेक्टर लगा देना है प्लस का, और एक माइनस का कनेक्टर लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमको सामने मिल गया और हमने बिल्कुल वैसे ही घसीट दिया एकदम रस्सी पकड़ के, और ये मस्त हो गया। अब 3.7 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं, बिना मल्टीप्लेक्सर नहीं चेक कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे अपने टच स्विचेस को चेक कर रहे हैं कि ये सारे स्विच होल्ड अनहोल्ड हो रहे हैं कि नहीं। तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये चल रहा है। तो प्लस माइनस हमारे स्विचेस को मिल चुका है, और ऊपर मल्टीप्लेक्सर की LED पे ध्यान मत दीजिए, वो भी क्या कहते हैं, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है ना, इसलिए वो हवा से जो करंट मिल रहा है उसी के हिसाब से थोड़ा सा लुप कर रही है। तो भी मॉड्यूल लग जाएगा तो शांत हो जाएगी। तो यहाँ पे सारे कनेक्शंस आपको दिखा रहे हैं, मतलब चिमटी से ही छू कर दिखा रहे हैं, इतना सेंसिटिव होता है। ऐसे ही मस्त ऑन ऑफ करके देख रहे हैं। तो हमारा हैंड, मतलब हाथ से, उंगलियों से, फिंगर से, जो भी है चलने वाला सिस्टम जो है बिल्कुल टंच है, मतलब एकदम झमाझम चल रहा है। सारे सिस्टम होल्ड भी कर रहे हैं, अनहोल्ड भी कर रहे हैं। और ये मैकेनिज्म सच में बहुत अच्छा है भाई। 4027 IC ऐसा फ्लिप फ्लॉप लगाने से अच्छा है इसी सर्किट को आप अपग्रेड कर लो
और होल्ड मैकेनिज्म भी मिल जाएगा, मतलब सेल्फ लॉकिंग भी मिल जाएगी, बाकी के भी काम मस्त हो जाएंगे। और ये रहा हमारा मतलब VC02 मॉड्यूल। इसको पट्ट से उठाते हैं और सट्ट से कनेक्ट कर देते हैं, और इसको भी कनेक्ट कर दिया है हमने, मतलब ऊपर लगा कर। और ये अब आउटपुट की बारी आती है। सारे हमारे जो 1 एम के रेजिस्टेंस है, तो ये जो C0 से लेकर C15 तक के आउटपुट निकल लेते हैं ना, यहाँ पे जो आप ऊपर के देख रहे हो ये वाले पिंस ना, जहाँ पे LED का पॉजिटिव जोड़ा था, इनमें से सब में बारी बारी से वायर जोड़ने हैं आपको सारे पिन पे। ध्यान से रखें कि कोई एक दूसरे से शॉर्ट ना हो। और ये सारे स्विचेस उठ के, जैसे कि ये हमारा 10 कोर वायर है, मैंने अपने हिसाब से निकाल लिया सजा धजा कर, इसको कनेक्ट कर दिया हमने सारे आउटपुट पे। बहुत क्लोज है, इसलिए बहुत ध्यान से देख देख के करिएगा, 2-3 बार चेक कर लीजिएगा सर्किट करने से पहले बिना टेंशन के। उसके बाद अपलाइन से C0 C1 ये जितने भी हैं C15 तक, सारे 1 एम के जितने भी रेजिस्टेंस आपने लगाए थे ना, मतलब जहाँ पे हमने कहा था आपको सिग्नल इन करना है, तो वहाँ पे जितनी बार भी पॉजिटिव सिग्नल जाता है, हमारा टच मॉड्यूल ऑटोमेटिक मतलब होल्ड कर लेता है सिस्टम को, मतलब सेल्फ लॉक हो जाता है। जितनी बार भी हमारा ये मल्टीप्लेक्सर पॉजिटिव आउट करेगा, जिस भी सिग्नल से करेगा, मतलब अपने फ़ैन ऑन का, ट्यूब ऑन का, जिस पे से भी इसको आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव, ये होल्ड करेगा, देन उसके हिसाब से छोड़ देगा। तो यहाँ पे फटाफट हमने सारे जो मतलब कनेक्शंस थे इसको कर लिए। बेसिक चीज़ें थी जो बता दिए, इसको मतलब एक तार जोड़ते हुए दिखाने हुए मतलब नहीं था, इसलिए फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। देन बाद में टाई लगा दिया इसके ऊपर, ताकि सर्किट थोड़ा सा प्यार से साफ़ सुथरा आपको दिखाई पड़े। तो यहाँ पे इस कनेक्शन के बाद अब आगे के काम कर लेते हैं। स्पीकर को मैंने यहाँ पे डबल साइडेड टेप से लगा दिया, और ये जो 2 हेडर्स आप देख रहे हो, ये हमारे रिले मॉड्यूल को चलाने के लिए। अब इसके लिए आप टेंशन मत लो कि इसके कनेक्शन कैसे करने, सिंपल सा है भाई। जितने भी टच मॉड्यूल के जो बीच वाले पिन बताए थे आपको आउट वाले ना, उनमें से आप बारी बारी से देखिए ये तार लगे ना, एक एक तार लेकर आइए और ऐसे ही लाइन से लगा दीजिए। अब इसको दिखाने का कोई मतलब नहीं था, और चूंकि हमारे रिले मॉड्यूल में प्लस और माइनस भी होता है, तो हमने इसी सर्किट का प्लस माइनस अपने रिले मॉड्यूल का लगा दिया। तो एक साइड में 7 चैनल का आउटपुट ले रहे हैं और एक साइड में 8 चैनल का। और ये देख लो भाई, बीच वाला जो पिन है यही हमारा आउटपुट होता है रिले, जब मतलब ये हमारा जब टच मॉड्यूल होल्ड अनहोल्ड जो भी होता है, तो यहीं से हमें प्लस माइनस मिलता है, जिसके हिसाब से हमारा रिले मॉड्यूल ट्रिगर करता है। तो ये हेडर लगा दिया, सिंपल सी चीज़ थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि आपको एक तार जोड़ के दिखाता। अब बेसिक सा रिले मॉड्यूल आप देख लो कैसा होता है। ये रिले मॉड्यूल है, ठीक है। इसमें मैंने सारे जंपर्स लगा दिए हैं। अब पिंस भी आपको दिखा देते हैं। ये रिले हमारे AC DC आप कुछ भी चलाओ, NO NC सब खाली होता है, अपने हिसाब से आप कनेक्ट कर लो जैसा मन करता है। तो रिले मॉड्यूल पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे VCC लिखा है और ये 5 वोल्ट की है, और GND मतलब इस GND का मतलब माइनस और VCC का मतलब प्लस, इन 1 इन 2 ऐसे इन 8 तक लिखा है। तो जितनी पिनों पे बारी बारी से सिग्नल मिलेगा या स्टार्ट हो जाएगा, और रिले मॉड्यूल के प्लस माइनस को अब अपने सर्किट से कनेक्ट कर दीजिए और आउटपुट से बाकी का काम। तो अब ये उठा लिया हमने, अपना माइक्रोफोन इस पर कनेक्ट कर लिया जो इस मॉड्यूल के साथ मिला हुआ था, और ये स्पीकर कनेक्टर हमको नीचे कर दिया। मैंने डिसोल्ड करके इसको निकाला और कनेक्टर को नीचे से कर दिया, पहले ये ऊपर साइड में लगा था। मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि मॉड्यूल शॉड्यूल दिखाई कम पड़े, और ये माइक्रोफोन भी उखाड़ने का प्लान था, PCB पे फिट करने का प्यार से बहुत अच्छे से, और इस पर 2-2 3-3 माइक्रोफोन लगाने के चक्कर में, बट इससे भी अपग्रेडेड प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं भाई, इसलिए इसको छेड़ा नहीं मैंने, ऐसे ही काम कर लिया और सारे तार अपनी अपनी जगह पर सजा लिए प्यार से। आपको VC02 के नाम से इसका प्रोग्राम मिल जाएगा, जिसमें 16 चैनल होगा। उसमें इसका ड्राइवर सर्किट है। अपलोड करने का तरीका मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। वहाँ से आप इसका क्या कहते हैं, पहले प्रोग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा। देन इसकी जो कनेक्टिंग केबल होती है, उसके लिए जो डेटा होता है, उसका भी प्रोग्राम में दे दूंगा, और एक इंस्टॉलर टूल। तो आपको 3 चीज़ें मिलेंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर में, तीनों चीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद इसे प्रोग्राम कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग का। तो ये हमारे पुराने ज़माने वाला माइक्रो USB केबल है, ये डेटा केबल है इनडायरेक्टली, और थोड़ा सा जंग लग गया, इसको इग्नोर कर दो भाई। तो इसको लैपटॉप पे कनेक्ट कर लो या PC पे, आपके पास जो भी है, या किसी दोस्त यार से कर लो। ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें खरीद के ही रखो भाई, जो मिल जाए उससे काम चला लीजिए। तो इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है आपके मतलब मॉड्यूल पर, और ये मॉड्यूल पे कनेक्ट करने के बाद सबसे पहली चीज़, जो आपको ड्राइवर्स दिए हुए ना, वो सारे ड्राइवर पहले आपको लैपटॉप पे इंस्टॉल करना होगा, तब ये डेटा केबल सपोर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद बाकी के ये जो फोल्डर्स हैं वैसे ही आपको ओपन कर लेना है। तो आपको डेस्कटॉप पे सारी चीज़ें कॉपी करके रख लेना है। तो सबसे पहले आपको खोलना होगा अपलोडर, VC02 अपलोडर होगा। अब मैं डायरेक्ट स्क्रीन दिखा रहा हूँ, मतलब लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं। तो यहाँ हमिंग बर्ड जो फोल्डर उसका खोलिए, यहाँ पे यूनी टूल आप देखो, इसका MB भी दिखा रहा है नीचे। इसको डबल अप क्लिक जैसे ही मारोगे तो ये आपसे एक्सेस मान सकता है कि मैं खोल लूँ या बंद कर दूँ, जो भी ये फलाना धमाका पब्लिशर ID लेके ये ऐसे मतलब डायरेक्ट खुल जाएगा। और यहाँ पे देखिए मेन विंडो, यहाँ पे ऊपर लिखे है COM4 5 COM5,
ये दिखा रहा है कि हमारा जो कॉम पोर्ट है इसका, उसके पाँचवें वाले कॉम पोर्ट पे आपका VC02 कनेक्ट है। और नीचे वाला पॉइंट जो चाइनीज़ में लिखा है, इसको क्लिक करोगे तो ये येलो येलो डायरेक्टली फेलो हो जाएगा, ऐसे येलो येलो दिखेगा। अब इसके ऊपर पोर्ट आपका जुड़ चुका है, अब आपको प्रोग्राम डालना है। तो ये ऊपर वाला साइड जो चाइनीज़ में लिखा है, इसको आप क्लिक करो। देन आपने जो सॉफ्टवेयर अभी कॉपी किया था डिस्क्रिप्शन से, उसको आपने जहाँ पे भी सेव किया है, जैसे कि मैंने इसको डेस्कटॉप पे वीर16ch करके मतलब अपलोड किया हुआ है, मतलब सेव करके रखा है, उसी जगह पे जाएंगे और वहाँ से ओपन करेंगे। तो ये इसको हमने ओपन कर लिया, आउटपुट फोल्डर ओपन कर लिया। अब इसकी सबसे नीचे वाली फाइल जो यूनी ऐप रिलीज़ करके इसको क्लिक कर देंगे। बट ये देखिए अभी ये अपलोड नहीं हो रहा। अब आप सोच रहे हो कि ये अपलोड क्यों नहीं हो रहा। इसमें हमने आपको पहले ही बताया था, जो RST करके स्विच लगी हुई है ना, मतलब आपके मॉड्यूल में रीसेट स्विच, इसको एक बार क्लिक करना पड़ेगा आपको। मतलब जब ये आ जाएगा यहाँ पे, जैसे ही आप क्लिक करोगे ये टन 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 करके ऐसे ही जो मतलब हमारा 100% तक सॉफ्टवेयर को अपलोड करेगा और ग्रीन हो जाएगा। और ये प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 या 15 सेकंड लेगा। मतलब जितना आपके सामने है, मैंने स्पीड नहीं बढ़ाई हुई है, जितनी टाइम इसको अपलोड होने में लगती है। और इस प्रोग्राम में आप बनाने में परेशान बहुत ज़्यादा हो जाओगे, इसलिए सारी चीज़ें बना के डालिए। सारे कमांड्स आपको दिखाई दिए कि कौन कौन से कमांड से क्या क्या चलता है। देन ये ऐसे डन हो जाएगा। और डन होने के बाद आपको भी सब्सक्राइब करके डन कर देना और एक लाइक कर देना, क्योंकि सारी मेहनत हमने कर दी है आपके हिस्से की। और इसको पावर को आउट कीजिए और लगा दीजिए रिले मॉड्यूल। तो हमारा मॉड्यूल फाइनली बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर चल रहे हैं हम अपने 8 चैनल्स के जो रिले सिस्टम होता है उसको जोड़ना है। अगर आप रिले क्या कहते हैं रिले मॉड्यूल्स को नहीं जोड़ना चाहते हैं तो रिले मॉड्यूल आप खुद से भी बना सकते हैं, जिसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिले मॉड्यूल्स बनता है कैसे। पर शॉर्टकट में काम करना है तो आप रिले मॉड्यूल लगा लीजिए इस पर बना के। तो चलिए फटाफट कनेक्ट करते हैं रिलेस के ऊपर। तो ये है हमारा भैया सिस्टम, और ये हमारा रिले मॉड्यूल। लाल पीले नीले तार को दिखिएगा नहीं, प्लस माइनस जो है उनको अपनी जगह पे दे देना है आपको इस मॉड्यूल के। और बाकी के जो आउटपुट है उस पर बिल्कुल सिंपल से जंपर टू जंपर कनेक्ट कर देना है। आप रिले मॉड्यूल बना लोगे तो ज़्यादा बेहतर है, इससे कम कॉस्ट में बन जाता है। बट सर्किट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप कहाँ तक करोगे भाई। रिले मॉड्यूल बनाना सीख लो सबसे अच्छा, उसका भी डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। तो दोनों साइड पर हमने इसीलिए कनेक्टर लगाया था ताकि आसानी से आ जाए, और ये नीचे भी चला जाए। और ये हो गया कनेक्ट। तो यहाँ पे सारा सिस्टम हमने अटैच कर दिया है, तो पास आइए देखिए। तो ये सारे मशीनरी हमारी फिट हो चुकी है। ये हमारा मल्टीमीटर है जिसको मैंने भाई अभी जल्दी में लिया, इसका भी कुछ बनाएंगे। ऑसिलोस्कोप बहुत कुछ है इसके अंदर। और देन ये सारे हमारे कमांड्स हैं जो हमने इस पर लिख के रखे हुए हैं लाइन से, इसकी मदद से आप इसको ऑन ऑफ कराएंगे। तो चलिए फटाफट डेमो करके दिखाते हैं। तो यहाँ 3.7 वोल्ट की बैटरी लगी है जिससे ये सारा सिस्टम चल जाएगा, और ये हमारा अलाइंस करके एक एक चीज़ें दिखाता रहेगा। तो फट से स्टार्ट करते हैं डेमो। Welcome to Weir Home Automation. तो आप जिसको जैसे ही स्टार्ट करते हो ये वेलकम करता है। देन आपने जिस भी चीज़ का नाम फीड किया होगा ये उसको करेगा, और ये सारे इंडिकेशन है इसके। तो प्रॉपर मैं पहले इसको अपने फिंगर से चला के दिखाता हूँ किसी भी पर्टिकुलर चैनल को। तो इस तरीके से इसको आप अपनी उंगलियों के इशारों पे जैसे चाहे वैसे नचा सकते हैं। मतलब पहले तो आप स्विच बोर्ड में इस तरीके से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं बिल्कुल। इसको वॉइस कमांड से स्टार्ट करते हैं और बाकी चीज़ें आपको चला के दिखाते हैं। तो इसको पहले वेकअप कमांड देते हैं जिससे ये स्टार्ट हो जाएगा। हेलो पुडिंग, I am here. फैन 1 ऑन, Okay, fan 1 on. फैन 2 ऑन, Okay, fan 2 on. AC ऑन, Okay, AC on. TV ऑन, Okay, TV on. म्यूजिक ऑन, Okay, music on. ऑल आउट ऑन, Okay, all out on. रेड लाइट ऑन, Okay, red light on. ग्रीन लाइट ऑन, Okay, green light on. व्हाइट लाइट ऑन, Okay, white light on. ब्लू लाइट ऑन, Okay, blue light on. येलो लाइट ऑन, Okay, yellow light on. चार्जर ऑन, Okay, charger on. नाइट लैम्प ऑन, Okay, night lamp on. ट्यूब लाइट ऑन, Okay, tube light on. एग्जॉस्ट फैन ऑन। Okay, exhaust fan on. तो ये सारे कमांड्स अपने आप ऐसे ही प्यार से ले लेती है। देन अब फैन की स्पीड को कम ज़्यादा करना है तो फैन स्पीड 1, Okay, fan speed 1. फैन स्पीड 2, Okay, fan speed 2. फैन स्पीड 3, Okay, fan speed 3. फैन स्पीड 4। Okay, fan speed 4. तो भाई ऐसी सारी कलाकारी करती रहती है। और पर्टिकुलर आप चाहे तो इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हो, और आपको मैंने बंद करके तो दिखाया नहीं। वॉइस कमांड से सारी चीज़ें एक बार बंद करते हैं और देन वीडियो को खत्म करते हैं। फैन 1 ऑफ, Okay, fan 1 off. फैन 2 ऑफ, Okay, fan 2 off. AC ऑफ। Okay, AC off. पर्टिकुलर अब हम इसकी किसी भी बीच की चीज़ को करके दिखाते नहीं तो आपको कहोगे सीक्वेंस पे चल रहा है। व्हाइट लाइट ऑफ, Okay, white light off. एग्जॉस्ट फैन ऑफ, Okay, exhaust fan off. ट्यूब लाइट ऑफ, Okay, tube light off. म्यूजिक ऑफ, Okay, music off. ऑल आउट ऑफ,
Okay, all out of. तो ऐसे ही आप रैंडम कोई भी चीज बोलकर इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी जगह से ऑफ कर सकते हैं। तो इसको गुड नाइट करते हैं। गुड नाइट पुडिंग। Goodbye, sir. तो ये सारा जबरदस्त आपको डैम करके दिखा दिया और बस ये वीडियो यहीं तक था। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है और पर्टिकुलर 16 अप्लायंसेस हम यहाँ पे ला के कनेक्ट करके कैसे दिखाते हैं, इसलिए रिले मॉड्यूल लगा के दिखा दिया। आप इस पे अच्छा खासा लोड चला सकते हो और बिंदास इसको यूज कर सकते हो। तो बस यही सब कुछ था इस वीडियो में, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। आगे जाके हम इसको एलेक्सा टाइप का बनाएंगे, मतलब वॉइस यहाँ पे होगी, मतलब रिमोट एक्सेस, और ये सिस्टम्स दूर पे होंगे, मतलब कमांड के लिए कोई जगह की जरूरत नहीं होगी और ये पूरी तरीके से ऑफलाइन चलेगा। तो बस ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए। पीठ पीठ थपथपा दो भाई मेरी भी। तो बस ये वीडियो यही तक था भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।